बिन मारी आख्या हो गई बावली, था बिन मारी आख्या हो गई बावली। ईटा भर के मन में बस गई सूरत थारी सांवली। ईटा भर के मन में बस गई सूरत थारी सांवली। सूरत थारी सांवली जी, सूरत थारी सांवली, सूरत थारी सांवली जी, सूरत थारी सांवली। ईटा भर के मन में बस गई सूरत थारी सांवली। ईटा भर के मन में बस गई सूरत थारी सांवली। था बिन मारी आख्या हो गई बावली। ईटा भर के मन में बस गई सूरत थारी सांवली। अच्छा नहीं है तो उस मंगलाचरण को सुन करके हमारे आचरण मंगल हो जाए, तब मंगलाचरण। मंगलाचरण पूर्ण कब होगा? या तो हमारे आचरण पहले से ही शुद्ध हो, और या तो फिर मंगलाचरण को सुनकर। जिस सबके पास है जाने के लिए आजादी भी है, कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं। किसी ने मना नहीं किया, पाँव रोकेंगे नहीं, मना भी नहीं करते। तो साधन है जाने के लिए, आप किधर जाना चाहते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए, यहाँ आए हैं तो परमात्मा की ही कृपा, उसके बिना आना आशा। एक तो ये सूत्र, हरि के कृपा के बिना कुछ धर्म लाभ प्राप्त नहीं होता। दूसरा है कि हमारी श्रद्धा, अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो भी नहीं जा सकते। श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिन उसका पाना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि यूं तो इंसान की शक्लों में कुछ पशु भी पाए जाते हैं। इंसान की शक्ल तो होती है लेकिन स्वभाव पशुवत होता है। श्रद्धा और विश्वास ही मानवता को जागृत करते हैं। श्रद्धा और विश्वास प्रेम के बिन सबका आना आसान नहीं। यहाँ पर आए हैं तो हमें कौन लाया है? विचार करना चाहिए कि हम यहाँ आए तो किसकी प्रेरणा से? यहाँ कोई कामना लेकर के आए क्या? कोई लोभ लाया, कोई मोह लाया क्या? कोई लाभ भी नहीं लाया होगा कि वहां चलेंगे तो कुछ मिलेगा। कोई कामना नहीं लाई, फिर लाने वाला कौन? तो कहते हैं श्रद्धा। जो हमारे अंदर श्रद्धा है वो हमें खींच करके लाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को अपने में धारण कर पाता है। और श्रद्धा में ये सामर्थ्य है महाराज कि श्रद्धया सत्यम आप्यते। श्रद्धा जो है वो सत्य तक पहुंच जाती है, उस परमात्मा को जानकारी कराती है, वो है श्रद्धा। और विश्वास, इन दोनों के बिन हमें परमात्मा को पाने में सामर्थ्यता नहीं आई। और श्रद्धा कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? भवानी माँ पार्वती मैया। और विश्वास कौन है? भोले बाबा। तो यहाँ तो साक्षात भोले बाबा के पावन दरबार में बैठे हैं महाराज। तो श्रद्धा और विश्वास हम लोगों के अंदर। अब हम लोग 7 दिन तक यहाँ कथा श्रवण करेंगे प्रतिदिन। अब ये साप्ताहिक यात्रा है हमारी। अब मानव जीवन को समझने की हमारे 7 दिन में ही सारे कार्य होते हैं। विचार करना है, हमारा जन्म भी 7 दिन में होनी है और मृत्यु भी 7 ही दिन के अंदर होनी है। इन्हीं 7 दिन के अंदर हमें सब काम करने। भाई इसी में पढ़ाई करनी है,
नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे भी होंगे, बच्चों की व्यवस्था करनी है, उसके बाद सबकी व्यवस्था करके परम धाम को भी जाना है, तो 7 ही दिन, 8वां दिन तो आज तक नहीं मिला मुझे। तो इन 7 दिन को सुधारने की कला कहां से आती है? वो हमें सिखाएगी भागवत। हमारे यहाँ 3 ग्रंथ बड़े प्रमुख हैं। कौन कौन से बता? एक है श्री रामचरितमानस, घर घर पाठ होता है। इधर तो ये अवध प्रांत है, यहाँ तो खूब चलता है। रामचरितमानस से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, हम हमारे अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए। ये शिक्षा कहां से मिलेगी? अगर हमारा आज परिवार टूट रहा है, हमारे में आपस में अनबन हो रही है, आपस में प्रेम नहीं रहा, इसके मतलब हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया। शास्त्र हमें मार्ग देते, रास्ता बताते, हमें चलना सिखाते, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आचरण सिद्ध होगा तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये सिखाती है कौन? रामचरितमानस। दूसरा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा मिलती है महाभारत से। रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सांसारिक के लिए। भाई राम जी ने क्या किया? आप सभी कर सकते हैं, हम सभी करते हैं। प्रातः हमें खींच करके लाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को अपने में धारण कर सकता, कर पाता है। और श्रद्धा में ये सामर्थ्य है महाराज कि श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा जो है वो सत्य तक पहुंच जाती है, उस परमात्मा को जानकारी कराती है, वो है श्रद्धा और विश्वास। इन दोनों के बिन हमें परमात्मा को पाने में सामर्थ्यता नहीं आई। और श्रद्धा कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? भवानी माँ पार्वती मैया। और विश्वास कौन है? भोले बाबा। तो यहाँ तो साक्षात भोले बाबा के पावन दरबार में बैठे हैं महाराज। तो श्रद्धा और विश्वास हम लोगों के अंदर। अब हम लोग 7 दिन तक यहाँ कथा श्रवण करेंगे प्रतिदिन। अब ये साप्ताहिक यात्रा है हमारी। मानव जीवन को समझने की हमारे 7 दिन में ही सारे कार्य होते हैं। विचार करना है, हमारा जन्म भी 7 दिन में होनी है और मृत्यु भी 7 ही दिन के अंदर होनी है। इन्हीं 7 दिन के अंदर हमें सब काम करने। भाई इसमें पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे भी होंगे, बच्चों की व्यवस्था करनी है, उसके बाद सबकी व्यवस्था करके परम धाम को भी जाना है, तो 7 ही दिन, 8वां दिन तो आज तक नहीं मिला मुझे। तो इन 7 दिन को सुधारने की कला कहां से आती है? वो हमें सिखाएगी भागवत। हमारे यहाँ 3 ग्रंथ बड़े प्रमुख हैं। कौन कौन से बता? एक है श्री रामचरितमानस, घर घर पाठ होता है। इधर तो ये अवध प्रांत है, यहाँ तो खूब चलता है। रामचरितमानस से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए,
संसार में कैसे रहना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, हम हमारे अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? अगर हमारा आज परिवार टूट रहा है, हमारे में आपस में अनबन हो रही है, आपस में प्रेम नहीं रहा, इसके मतलब हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया। शास्त्र हमें मार्ग देते हैं, रास्ता बताते हैं, हमें चलना सिखाते, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आचरण सिद्ध होगा तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये सिखाती है कौन? रामचरितमानस। दूसरा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा मिलती है महाभारत से। रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सांसारिक के लिए। भाई राम जी ने क्या किया, आप सभी कर सकते हैं, हम सभी करते हैं। प्रार्थिता गुरु ना वही माथा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये सब कर सकते हैं, गाते तो हम खूब हैं, मंगल भवन मंगल हारी, लेकिन हमारे जीवन से मंगल नष्ट नहीं होता। कारण खाली गाना है, बाहर तक है, अंदर से कुछ नहीं है। अंदर की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक जीवन में शुद्धता नहीं आएगी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आजकल बच्चों ने प्रणाम करना छोड़ दिया, बड़ों को कौन करता है भला? सुबह सुबह उठ करके प्रणाम बच्चों को ना बच्चे करते हैं ना बड़े उनको बताते हैं। बच्चे क्या जाने, बच्चों को तो बताना पड़ा। हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे, बस कह करके कम दिखा करके ज्यादा, आचरण में आएगा तो बच्चे सीखेंगे। हम कहते तो रहते हैं बच्चे ये मत करो, लेकिन वही हम उनके सामने करते हैं तो बच्चे कहां से सीख जाएंगे, कैसे माने? यही सब शास्त्र हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। भाई इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, सुबह सो करके उठना है, सबसे पहले उठे तो उठने के बाद क्या करना है? शास्त्र निर्देश देते हैं कि अपने हथेलियों को देखिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहीं से होता है लक्ष्मी का लेन देन, यहीं पर लक्ष्मी बसती है, बस सबसे पहले इसलिए बताया है। सबको चाहिए ना, बोलो ना राधे राधे, लक्ष्मी चाहिए सब। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का वास, कर मध्य सरस्वती, फिर विद्या, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है? पहले तो ये सूत्र था, लेकिन अब प्रभाते कप दर्शनम है। रजाई से मुंह पहले बाद में निकलेगा, देवी जी पहले तो चाय तैयार है, तो कब का दर्शन होगा तब चेहरा निकलेगा। कर दर्शन पहले अपने सुंदर रेखाओं को, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज हमारे पास आते हैं, हाथ की रेखा देखो, क्यों दिखाना किसी को, अपने आप देख लो, सब कुछ आपके पास है। आंखें भगवान ने दी हैं, सुंदर सुंदर देखो बढ़िया। लेकिन ना, हमें तो दूसरों को ही दिखाना है, वही ठीक है जो दूसरे बताए, सुधारना है, यही सिखाएगी। सो करके उठे, पहले कर दर्शन, फिर धरती माता को प्रणाम, उसका भी मंत्र दिया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे माता मुझे क्षमा करना, मैं आपके ऊपर चलूंगा, दिन भर काम करूंगा, सारे कार्य आपके ऊपर करूंगा। माँ है पत्नी, तो उसको प्रणाम करना, ये सूत्र जीवन। ये सब रामायण से। क्या नहीं करना चाहिए वो कौन सिखाएगा? महाभारत सभी जानते हैं, और आज काम हम वही करते हैं जिससे महाभारत हो।
और चाहते हैं कि राम राज आ जाए। भाई राम राज्य तो तब आएगा जब राम जी का जीवन जिएंगे ना। काम तो हमारा सारा दुर्योधन वाले हैं। और चाहेंगे राम राज्य, तो ये उल्टा तो नहीं होगा भाई। दुर्योधन वाला काम होगा तो फिर महाभारत ही होनी है। अब आज सारे वही काम हो रहे हैं। हम चाहते राम राज्य लेकिन काम महाभारत वाले। तो महाभारत क्या सिखाती है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता है महाभारत में आजकल तो खूब सीरियल चल रहा था। टीवी माध्यम है लेकिन हमें घर घर की कहानियों से फुर्सत मिले तब तो देखें। टीवी माध्यम है, घर घर संस्कार है, आस्था है। देखिए बहुत अच्छे माध्यम। नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं श्रवण करने का सौभाग्य मिलता कोई नहीं। घर घर सुविधा है, प्रतिदिन सुविधा मिले उसका लाभ। महाभारत ये सिखाती कि हमें क्या नहीं करना है। भाई किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अप्रिय किसी को नहीं बोलना चाहिए। महाभारत तभी तो हुआ था। भाई दुर्योधन ने युधिष्ठिर का हरण किया, धन भाई आराम से दे नहीं रहा था। भाई उन्हीं की है, हिस्सा है बराबर का, तो बराबर का हिस्सा दे। तो नहीं, मैं तो नहीं दूंगा जी, बिना युद्ध के, बिना मुकदमा लड़े नहीं देने वाला हूँ। बोल बता दे रहा, जितने की जमीन है उससे ज्यादा तो मुकदमा में लगा दोगे। ये बुद्धिमानी है, उसी की है, उसी को दे दो। लेकिन ना, फिर अंत तो गत्ता परिणाम वही होता जो दुर्योधन का हुआ, पूरा विनाश। वाणी पे कंट्रोल महाभारत तभी होता है जब हम उल्टा सीधा बोलते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय बोलना, अच्छा बोलना। हमें क्या नहीं करना चाहिए वो सब सिखाती है महाभारत। द्रौपदी ने थोड़ा सा ही अपशब्द बोल दिए थे दुर्योधन को। अंधे के तो अंधे ही होते हैं, बस क्या जरूरत थी बोलने की भाई। लेकिन ना, सोच समझ के नहीं बोला, परिणाम अपमान भरी सभा में। ये तो कन्हैया का विश्वास था, कन्हैया सहायक था। लेकिन आज किसका कन्हैया पे विश्वास है, आज किसका सहायक? तो ये क्या नहीं करना चाहिए, ये हो गया। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दो हो गए। अब तीसरा हो रहा, अंत भला सो सब भला। कैसे मरना चाहिए किसी को नहीं पता है, मरना सबको पड़ता है, ये सत्य है। मृत्यु जन्मवताम वीरा देहेन सह जायते, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कैसे मरना है? श्रीमद् भागवत, 3 ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसे मरना चाहिए, ये 3। अंत भला सो सब भला। पुराण मुख्य है और इन चर्चाओं को सुने हम सब लोग श्रवण करेंगे। भागवत की चर्चा को हम लोग श्रवण करेंगे। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। वहाँ व्यवधान बहुत आता है, प्रायः 2 व्यवधान ज्यादा आता है। व्यवधान बहुत आते हैं, अनेकों व्यवधान आते हैं, प्रायः 2 व्यवधान तो प्रायः आते हैं। 2 व्यवधान कौन से हैं? सबसे पहला 2 व्यवधान तो एक है मन का और दूसरा है निद्रा का। एक मन हमारा बहुत जल्दी भागता है, माला लेकर के बैठ जाओ महाराज, फिर देखो मन कितना भाग। जितने काम आपके भूले बिछड़े पड़े होंगे, पता नहीं कब वो सारे उसी समय याद आए। इधर माला चलेगी उधर मन चले,
जल्दी माला पूरी हो जाए, ये वाला काम करना बाकी है। वो काम माला पूरी की काम बोल गए। भगवान के पास बैठते ही मन भागना शुरू करता है। ये भागता संसार की तरफ। क्यों? क्योंकि ये संसार का है ना। जैसे पानी होता है ना, पानी को ऊपर पहुंचाना तो मोटर लगाओ, पाइप लगाओ, बहुत कुछ यंत्र करना पड़ता। मोटर लगाओ, फिर उसको लाइट से कनेक्शन दो, फिर लाइट हो तब पहुंचेगा। और लेकिन नीचे उतारने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। टोटी खोली और नीचे पानी आना शुरू। तो ऐसे ये मन है, पानी ऊपर यंत्र से पहुंचता है और मन परमात्मा में मंत्र से लगता है। इसलिए गुरुजन मंत्र देते हैं और माला देते थे इसी पे मंत्र का जाप। मनना त्रायते इति मंत्र, मन को त्राण कर दे, उसको अपने में लगा ले बार बार, वो है मंत्र। तो मन को जाने नहीं देना। अगर मन आपका इधर उधर चला गया, मन ज्यादा कहाँ भागता है? या तो मकान में, या तो दुकान में, घर परिवार में। अब आप तो आए थे कथा सुनने, विचार करने लगे घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया। तन तो यहाँ बैठा हुआ है, मनी राम कहाँ घूम रहे? घर में। पता नहीं बहू ने दूध कहीं चढ़ाया था गैस पे, गैस बंद किया कि नहीं बंद किया। अब मनी राम घूम रहे हैं घर में, परिवार में। बहू कहीं घर खुला छोड़ ना दे, कोई घर में घुस ना जाए। मनी राम वहाँ घर में। माताओं का जाल प्रायः घर में लगता है और भाइयों का प्रायः दुकान में लगता है। दुकान को खुली छोड़ा है, नौकरों के भरोसे छोड़ के आया हूँ, पता नहीं वो हिसाब सही करेंगे कि नहीं करेंगे। तन तो यहाँ बैठा हुआ, मन वहां चला जाए। फिर सुना हुआ समझा नहीं जा सकता, समझ में नहीं आएगा कुछ भी उपाय, कुछ भी उपदेश, क्यों? मन ही नहीं। मन के साथ तन का होना बहुत जरूरी है। तन के साथ मन का होना बहुत जरूरी। कभी कभी आपने विचार किया होगा, घर जा रहे थे, गाड़ी चला रहे हो या पैदल जा रहे हो गली गली, लेकिन चिंतन हमारा कहीं और चल रहा है और चलते चले गए पैदल पैदल। घर निकले, थोड़ी दूर आगे निकल गए, तब याद अरे घर तो पीछे ही रह गए। होता है कभी किसी के साथ? हुआ ऐसा? हुआ भाई। किसी ने कहा भाई आंखें भी खुली हैं, चल भी रहे हो, घर भी देख रहे थे, फिर पीछे कैसे रह गए? बोले मन नहीं था मेरे पास, मन मेरा कहीं और लगा हुआ था। अब विचार कर, आंखें खुली हैं, पैर चल रहा है, हम जा भी रहे हैं, घर भी निकल गया, लेकिन ध्यान नहीं आया, दिखा नहीं, समझ में नहीं आया। घर तो सारे अपना, समझ में कब आया? जब मन वापस, अरे मैं तो आगे निकला, फिर वापस आया। इसीलिए तन के साथ मन को रखना बहुत जरूरी है। अब अगर कहीं मन बाहर चला गया, फिर एक तो चला गया, दूसरा आ जाता है। कौन? निद्रा देवी। नींद आती है, किसी को नींद ना आती हो महाराज कथा में बैठ जाओ, बहुत बढ़िया नींद आएगा। बोलो राधे राधे। ये समझ लेना, वो समाधि है, कोई दिक्कत, चिंता ही नहीं करनी। कथा में सोना भी बहुत लाभकारी है। नींद ना आती हो, माला झोली लेकर के बैठ जाओ, कितनी उबासियां आएंगी महाराज, इतना नींद आएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी नींद की गोलियां खा रखी हो। ऐसी नींद की गोली खाओगे, नींद नहीं आएगी। वहां बैठ यानी हम वहां पहुंचे शांत हो जाते हैं, डिप्रेशन में नहीं रहते। नींद ना आने का कारण डिप्रेशन, चिंता। जब भगवान के पास शांत बैठते हैं तो हमारा मन जब एकाग्र होता है, शीतल एकदम शांत जब स्वभाव होता है, तो व्यक्ति की वो सहज समाधि होती है, वो सोना भी सार्थक माना जाता है। तो घबराना नहीं है। लेकिन कथा भागवत में आकर सो गए तो फिर महाराज कहा हुआ कुछ समझ में आएगा ही। तो यहां पर तो सोना मना है। बोलो राधे राधे। तो भाई सोओगे कैसे? जब मन लगेगा तो सोओगे ही नहीं। कथा में तो सोना वैसे भी नहीं होता। अगर हमारा मन इधर उधर चला जाएगा तो नींद जरूर आएगा। तो मन को जाने नहीं देना है और निद्रा देवी को आने नहीं देना है। तो उसके लिए एक क्रियात्मक साधन मैं बता देता हूँ। क्या करना है?
जब भजन हो तो बीच बीच में ताली बजा बजा करके भजन करो। ताली बजाने के बड़े फायदे हैं। बाबा रामदेव जी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक खूब बताते हैं, सुन लेना। एक फायदा मैं बता देता हूं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। क्या? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ामन हारी। संशय रूपी जो पक्षी है उसको भगाने का काम। अच्छा, किसी पक्षी को भगाना हो, आपके छत पर बैठा हो या खेत में बैठा हो तो ताली बजा के भगाते हैं। कोई भी हो, कौवा भगाना हो तो बजा दिया, भाग गया। और मान लीजिए किसी को बुलाना हो तो, कभी किसी को बुलाओ नहीं सुनता है तो बोलते हैं ए भैया इधर आ, तो सुन लेता, वापस आ जाता। ताली के 2 फायदे तो ये हो, संशय रूपी जो पक्षी है उसको उड़ा देती है। जो मन गया हुआ है, निद्रा देवी आ रही है तो उनको भगा देती है। और भाई चोर उसी घर में आएगा ना जहां लोग सोए हुए होंगे। अगर बातें चल रही हैं, आप ताली बजा के कीर्तन कर रहे हो या हंस बोल रहे हो तो चोर बोलेगा भाई सब जग रहे, यहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर कहीं सो रहे हो तब चोर अपना काम करके चला जाएगा, फिर तो सुबह श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे श्री राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम घनश्याम राधे राधे भाव से गाएंगे ताली बजाते हुए श्री राधे। जय जय बोलिए भाव। थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लें, अपने आप पता चल जाएगा। मंगल आचरण, जिसका आचरण मंगल होगा। अगर मान लिया हमारा आचरण अच्छा नहीं है तो उस मंगलाचरण को सुन करके हमारे आचरण मंगल हो जाए, तब मंगलाचरण। मंगलाचरण पूर्ण कब होगा? या तो हमारे आचरण पहले से ही शुद्ध हो, और या तो फिर मंगलाचरण को सुनकर।
जिसको सुन करके हमारे आचरण मंगल हो, वो है मंगलाचरण। इस भागवत के मंगलाचरण को व्यास जी ने पहले प्रतिपादित किया, महात्मा को बताया है। महात्मा तो आपको बताई दिया, ऋषि की विशेषता को बतलाना, महानता बतलानी। किसी के बारे में जब तक हमको पता नहीं होगा ना, तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत नहीं। अब आप विचार करें, हमारे बीच में कोई बहुत बड़े अधिकारी आकर के बैठ गए, किसी का ध्यान उधर नहीं जाएगा। जैसे सब लोग आए बैठे हुए वैसे वो भी बैठे हुए, लेकिन अगर अचानक कोई आए और आपको कान में कह दिए जो बैठे हुए बगल में सज्जन, ये यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये बहुत बड़े डीएम साहब हैं, यही कह दिए, फिर आपका दृष्टिकोण तुरंत बदल जाएगा। देखने का जो तरीका है वो तुरंत बदल जाएगा। इतने बड़े और इतने सरल, क्यों? क्योंकि जब तक हमने जाना नहीं तभी तक दिक्कत, जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे। जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो भागवत को जानने की क्या है, उसी को है महान, जिसमें भागवत के महात्मा को बतलाया गया। या कोई बहुत बड़े संत आकर के हमारे मंच पे बैठ जाए, लेकिन हम आपको दृष्टि नहीं जाएगी उधर, देखेंगे हाँ महाराज जी आए, प्रणाम किया। लेकिन अगर किसी ने कह दिया महाराज आपको पता ये जो महाराज जी आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तो बहुत बड़े महामंडलेश्वर। अगर इतना सुनते ही आपकी दृष्टि तुरंत बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा, उनके प्रति व्यवहार बदल जाएगा। तो यही विशेषता को बतलाने का काम है महात्मा। तो महात्मा का जो वर्णन किया है, सर्वप्रथम भगवान का ध्यान किया है। किसी भी मंगलाचरण को करने से पूर्व, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो व्यास जी ने भी मंगलाचरण किया है। तो आइए उसी मंगलाचरण से हम लोग इस श्रीमद् भागवत की महात्म्य में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा एकाग्र होकर के बैठ जाएं, बड़े भाव से ध्यान से श्रवण करें, कोशिश करें बोलने का, ना हो तो हाथ जोड़ लें और प्रणाम करें भागवत भगवान को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। चलो सभी लोग बोल दो। पहला श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब लोग श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम मान्य होता है हम सब मिलकर के नमः माने नमस्कार करते हैं। किसको? श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। ठीक है, हम नमस्कार कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। किसको नमस्कार कर रहे हैं? श्री कृष्ण को। तो भगवान का स्वरूप कैसा है भाई? नमस्कार जिसको कर रहे हैं उसको जानेंगे भी तो, बिना जाने कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी सबको नमस्कार किया जाता है, जिसको हम जानते हैं उसी को नमस्कार करते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है उसका प्रतिपादन किया गया है। भगवान का स्वरूप बताते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 शब्द, सत, चित और आनंद। बोले महाराज, इन तीनों शब्दों से ही भगवान का रूप प्रदर्शित होता है। तो बोले महाराज ने 3 शब्द क्यों लगाए? कोई एक हटा देते। बोले क्या हटा दिया? बोले सत हटा दो,
खाली भगवान को चिदानंद कह के पुकारते तो क्या होता? तो बोले महाराज बहुत बड़ी कमी आ जाती। क्यों, क्या कमी हो जाती है? बोले भाई जिसका जो सत है ही नहीं उसकी उपासना कौन करेगा? सत्य की उपासना सभी करते हैं, सत्य नहीं हटाया जा सकता। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में एक रस रहे, वो बदलता नहीं, हमेशा एक रस। त्रिकालाबाधितम तत्वम सत्यम, जो तीनों कालों में एक रस, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहे। तो पहले कौन था? भगवान पहले भी थे, कथाएं पहले भी होती थी, तभी तो हम लोग सुन रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुनी थी, यानी भगवान तब भी थे, आज भी थे, बाद में भी रहे। हम लोग नासवान, नासतो विद्यते ना भावो विद्यते सतः। ये संसार नासवान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। युग सभी जानते हैं, प्रलय हो जाता है, युग बदल जाता है, लेकिन फिर सृष्टि हो जाती है। फिर कौन सृष्टि करता है? यानी परमात्मा। सत्य है तो परमात्मा। थोड़े से शब्दों में समझ लें, अगर हम यथार्थ में सत्य हैं तो हम हमारे इस शरीर में बालकपन, जवानी और फिर बुढ़ापा और उसके बाद छोड़ देते। तो ये शरीर सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है हमारे में? हमारा नाम सत्य। बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी। पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी वही रहेगा। ऐसे ही सत्य अगर कुछ है तो वो है परमात्मा। इसलिए बिना सत्य के हम उसको पूर्ण प्रतिपादित नहीं कर सकते, इसलिए सच्चिदानंद। तो बोले ठीक है महाराज सत्य मत हटाओ, उसमें से चित हटा दो। तो बोले फिर? बोले अगर चित हट जाएगा तो बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। क्या? चित का मतलब होता है चैतन्यता, प्रकाश। भाई जिसमें चैतन्यता ही नहीं है, जो चित होगा ही नहीं, चैतन्य होगा ही नहीं, तो महाराज वो तो जड़ हो जाएगा। तो जड़ की उपासना कौन करेगा? जड़ की उपासना कोई नहीं करेगा। चैतन्यता की, मुर्दे को घर में कोई नहीं रखता, बोलो ना राधे राधे। जीवित को सभी रखते। भाई जिससे हमें प्रकाश, हम आपको किताब पढ़नी है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, हम आपको प्रकाश की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जगत को प्रकाश दे रहा है। सूर्य भगवान के अधीन सबको प्रकाश दे रहा है, उसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता है, वो स्वयं चेतन। इसलिए चेतन शब्द भी, चित्त शब्द भी हटा नहीं सकता। तो बोले महाराज आनंद ही हटा दो। फिर बोले आनंद हटा देंगे तो और कमी आ जाए, क्योंकि जिसके पास आनंद नहीं है, हम सब आनंद की खोज में तो आए। आनंद नहीं होगा जहां वहां कोई जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद का आज तक उल्टा कुछ नहीं मिला। बाकी सबका विलोम शब्द तो खूब होगा, सुख का, दुख, दिन का, रात, अमीर का, गरीब, जितने भी दुनिया में शब्द हैं सबके विलोम शब्द जरूर होंगे, लेकिन आनंद का आज तक कोई विलोम नहीं, उल्टा नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप तो परमात्मा है। तभी तो हम लोग गाते हैं ना, चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होता है तो क्या गाते हैं? नंद घर आनंद है। भाई बोल देते ना बेटा हुआ या कृष्ण हुआ ना, कृष्ण नहीं गाता, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, यानी आनंद ने साक्षात जन्म लिया। तो आनंद स्वरूप कौन हो गया? वो भी है परमात्मा श्री कृष्ण, इसलिए उसको भी हटा नहीं सकते। इन तीनों शब्दों में से कोई शब्द नहीं हटा सकते। इस प्रकार से भगवान का स्वरूप समझा। ठीक है महाराज स्वरूप तो समझ लिया, भगवान करते क्या है भाई, काम भी बताओ। तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति करना।
फिर उसका पालन भी करना और फिर उसका संहार भी करना। आदि शब्द से विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति तो बताया लेकिन खाली उत्पत्ति नहीं करते, उसका पालन भी करते हैं फिर उसका संहार भी करते हैं। कैसे भला? उदाहरण से समझो। जैसे एक किसान खेती करता है, आजकल गेहूं की खेती को बढ़िया चल रही है, बढ़िया गेहूं की खेती लगाई, सिंचाई किया, निराई किया, गुड़ाई किया, फसल की देख रेख खूब बढ़िया से करता है। जब फसल बढ़िया तैयार हो गई खूब आनंदित होता है किसान, हमारी फसल बहुत बढ़िया चल रही है। और जब वो फसल पक जाती है फिर क्या करता है? लगी रहने दे, नहीं लगी रहने देता तो क्या करता है? उसको काट के ले अपने घर में। जो अच्छी फसल होगी उसको बढ़िया संभाल के रख लेगा, फिर अच्छी जगह मुझे बोना है। ऐसे ही परमात्मा क्या करते हैं? इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन भी वही करते हैं, और जब हमारा समय पूरा हो जाता है तो हमारा संहार करके अपने धाम को बुला लेते हैं और फिर हमारे कर्मों के अनुसार फिर धरा धाम पर भेज देते हैं। ये है परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। लेकिन हम लोग कभी कभी अभिमान में भर जाते हैं, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। हम आप करने वाले हैं, करने कराने वाला कौन है? परमात्मा। सब कुछ वही कर रहे हैं, ठीक है महाराज। जब सब कुछ परमात्मा करें तो हम उनकी उपासना करें तो हमारा क्या लाभ? क्योंकि बिना लाभ के कोई काम करते नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब तक हमारा लाभ नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं। बोले हमारा लाभ क्या होगा? तो बोले एक लाभ नहीं, तीन लाभ बताएं, 3 फायदे हैं। कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप होते हैं व्यक्ति के जीवन में वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये 3 ताप कौन कौन से हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रवण करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैहिक दैहिक दैविक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशा लवलेशा। 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 राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। 3 प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक ताप, जो परमात्मा की शरण ले लेता है उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। एक दैहिक ताप, शरीर का, शरीर में व्याधियां लग जाती हैं अनेक। कभी कोई रोग, कभी कोई परेशानी, इससे छुटकारा पाना तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, शरीर स्वस्थ हो। दैविक ताप क्या है? कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़। आपने श्रवण किया होगा ऐसी जगहों पे ज्यादा अकाल पड़ते हैं जहां पर धर्म कर्म कम हो।
तो ये दैवी प्रकोप, कभी अकाल पड़ जाना, कभी बाढ़ आ जाना, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी, तो ये सब दैवी प्रकोप बताए जाते हैं। इनसे भी बचना है तो भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भौतिक ताप क्या है? भौतिक दुख है सांसारिक दुख। अब विचार करो, किसी को भूख है तो उसके पास रोटी नहीं है, और जिसके पास रोटी है उसके पास भूख है। ये भौतिकता है। खाने के लिए तो बहुत है, लेकिन खाने वाला ही नहीं। आपने तो बहुतों को देखा हो, हमारा सामना तो बहुतों से होता है। खाने के लिए तो बहुत लाखों का करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन जब भोजन करने बैठते हैं महाराज तो सूखी रोटी खाते, दाल का पानी पीते हैं। हमने पूछा महाराज ये बताओ, इतना बढ़िया हम लोगों के लिए बनाते हैं ना लोग, जब जाते हैं तो हमारे लिए अच्छे अच्छे खूब पकवान बनाएंगे, अनेक अनेक कटोरियाँ लगा के आ जाए। हम कहेंगे आप ही पाओ, तो बोलेंगे महाराज बस आप वही पाओ। हम आपको पवाते हैं तो हम आनंदित होते हैं, क्यों? हम नहीं खा सकते, क्यों? बोले डॉक्टर ने मना किया। अब बताओ, इतना इतना पकवान होने के बाद भी फिर क्या खाते हो? महाराज हम तो सूखी फुलके खाएंगे, दाल का पानी पीते हैं, क्यों? डायबिटीज बढ़ा हुआ, बीपी हाई हो जाती है खाने के लिए सब कुछ, लेकिन ये भौतिक। और किसी किसी की आपने देखा करने कराने वाला कौन है? परमात्मा। सब कुछ वही करे। ठीक है महाराज, जब सब कुछ परमात्मा करें तो हम उनकी उपासना करें तो हमारा क्या लाभ? क्योंकि बिना लाभ के कोई काम करते नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब तक हमारा लाभ नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं। बोले हमारा लाभ क्या होगा? तो बोले एक लाभ नहीं, तीन लाभ बताएं, 3 फायदे हैं। कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप होते हैं व्यक्ति के जीवन में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये 3 ताप कौन कौन से हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रवण करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं डापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं डापा। दैहिक दैहिक दैविक तापा, राम राज का नहीं डापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं डापा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशाल लेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशाल लेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशाल लेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। 3 प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक ताप, जो परमात्मा की शरण ले लेता है उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। एक दैहिक ताप, शरीर का, शरीर में व्याधियां लग जाती हैं अनेक अनेक, कभी कोई रोग, कभी कोई परेशानी। इससे छुटकारा पाना तो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, शरीर स्वस्थ हो।
दैविक ताप क्या है? कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़। आपने श्रवण किया होगा ऐसी जगहों पे ज्यादा अकाल पड़ते हैं जहां पर धर्म कर्म कम हो। तो ये दैवी प्रकोप, कभी अकाल पड़ जाना, कभी बाढ़ आ जाना, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी, तो ये सब दैवी प्रकोप बताए जाते हैं। इनसे भी बचना है तो भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भौतिक ताप क्या है? भौतिक दुख है सांसारिक दुख। अब विचार करो, किसी को भूख है तो उसके पास रोटी नहीं है, और जिसके पास रोटी है उसके पास भूख है। ये भौतिक ताप है। खाने के लिए तो बहुत है लेकिन खाने वाला ही नहीं। आपने तो बहुतों को देखा हो, हमारा सामना तो बहुतों से होता है। खाने के लिए तो बहुत लाखों का करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन जब भोजन करने बैठते हैं महाराज तो सूखी रोटी खाते, दाल का पानी पीते हैं। हमने पूछा महाराज ये बताओ, इतना बढ़िया हम लोगों के लिए बनाते हैं ना, लोग जब जाते हैं तो हमारे लिए अच्छे अच्छे खूब भगवान बनाएंगे, अनेक अनेक कटोरियाँ लगा के आ जाए। हम कहेंगे आप भी पाओ, तो बोलेंगे महाराज बस आप ही पाओ। हम आपको पवाते हैं तो हम आनंदित होते हैं। क्यों? हम नहीं खा सकते। क्यों? बोले डॉक्टर ने मना किया। अब बताओ, इतना इतना पकवान होने के बाद भी फिर क्या खाते हो? महाराज हम तो सूखी फुलके खाएंगे, दाल का पानी पीते हैं। क्यों? डायबिटीज बढ़ा हुआ, बीपी हाई हो जाती है खाने के लिए सब कुछ, लेकिन ये भौतिक। और किसी किसी की आपने देखा, लेकिन कोई खाने वाला नहीं, और किसी के यहाँ खाने वालों की लाइन लगी। एक जगह कथा करने पहुंचे महाराज, बहुत बड़े सेठ जी थे, फैक्ट्रियां चल रही थी। तो पूछा महाराज आपका लगभग कितना आमदनी हो जाती है? बोले आमदनी महाराज ना पूछो। अरे का बता ही दो सेठ। बोले महाराज उसका कोई हिसाब किताब नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा मुनीम जानता है, लेकिन बहुत गिनती में नहीं आता, इतना है, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है प्रति महीने, कई करोड़। अच्छा और कौन कौन है घर में? बोले मैं हूँ, मेरी बीवी है, और कोई नहीं है? और कोई नहीं। क्यों? बोले महाराज 20 साल हो गए शादी के, कोई बेटा बेटी नहीं है, हम सोचते हैं गोदी ले लें किसी को। और महाराज मैं ही गोदी ना लो, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी गोदी लिया, मेरे पिताजी मेरे बाबा के यहाँ गोदी आए, तो मेरे भी 20 साल हो गए, मैं भी सोचता हूँ किसी को गोद ले लूँ। खाने के लिए इतना है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। ये देख करके परमात्मा की अनुभूति होती है। बताओ, ये भौतिकता। तो एक बार निकल गए हम लोग, घूमने जाते हैं शाम को, तो देखा सड़क किनारे एक माता पत्थर तोड़ गई। एक बेटे को उसने गोदी में ले रखा है, एक बगल में लेटा हुआ था, तीसरा उधर खेल रहा था। तो पूछ लिया माता ये किसका बेटा है? ये जो लेटा है ये भी अपना, इससे बड़ा वाला है था, और जो खेल रहा है वो इससे बड़ा वाला है। तब तक एक चौथा भी दौड़ते दौड़ते आ गया, ये कौन है? ये इससे बड़ा वाला है। अच्छा कितना कमा लेते हो? बोले महाराज 100 रुपये दिहाड़ी कर दी। महाराष्ट्र की बात, 100 रुपये। अच्छा और इसके पिताजी क्या करते हैं? साहब दारू पी के खोली में पड़े रहते हैं। बोलो राधे राधे। घर कैसे चलता है? इसी में चल जाता है। अब बताओ 100 रुपये दिहाड़ी कमाने वाली माता, 4 बच्चे खाएंगे, खाने वालों की लाइन लगी है, भोजन नहीं। तो बहुत तो इन सब तापों से मिटाने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो वो है परमात्मा।
दैहिक दैविक भौतिक का, राम राज्य का हूँ नहीं। इन सब तीनों ताप हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगे कब? जब हम नित्य मुक्त होकर के भाव से और प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण करें। जो उनका हो लिया उसने सब कुछ पाया। तो स्वरूप कैसा है भगवान का? राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोह निशा लवलेशा। हमारे महाराज जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा भगवान के स्वरूप पर कि भगवान मिलते कैसे हैं, कैसे? तो लिख दिया भगवान कहीं दूर नहीं है, कैसे मिलेंगे? तो उनकी वाणी में सुनेंगे। हर सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगाओ दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। जय हो। आओ तो ये होश दिया तुमने ही तो। जो कुछ भी सामने आता है मैं देख देख यह गाता हूँ। जो कुछ भी सामने आता है मैं देख देख यह गाता हूँ। जो कुछ भी सामने आता है मैं देख देख यह गाता हूँ। जो कुछ भी सामने आता है मैं देख देख ये गाता हूँ। किस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, किस कण में तुम्हारा नूर नहीं। किस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, किस कण में तुम्हारा नूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। जय हो।
किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं मुझको। अपने किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं। मुझको तो अपने किस्मत की उठने गिरने की समझ नहीं मुझको तो अपने किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं। जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। लेकिन मिलेगा कब? कहते हैं क्या मिलेगा कैसे? वो दूर तो नहीं है लेकिन मिलेगा कैसे? तुम हो जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। जब जब हम हैं तब तब तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। जब तक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हूँ, बकरे ने मैं कहा, हाँ? मैं थी ना एक पक्षी, उसका नाम ही है मैं ना, मैं नहीं हूँ, तो उसको सब लोग खरीदना चाहते हैं। मैं ना ने मैं कहा, गाहक लागे भी तब तुम गुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। जब हम हैं तब तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। सब और तुम्ही मेरे, सब और तुम्ही तब पथिक और चाहे कुछ यह दस्तूर नहीं। सब और पथिक तब के प्रियतम अब पता लगा